क्वेश्चन नंबर 54 बोला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर 4 पावर थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो अलजेब्रिक फार्मूला पर बिल्कुल आधारित प्रश्न है, जिसमें आप लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 और यहाँ से प्लस में साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर। आप गौर से देखिए, जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन दिया था वो यही था, 1 का स्क्वायर 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन पर 4 पावर थीटा। लेकिन अब यहाँ से दिख रहा है ना, आप इसको भी ये मानिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो ये a माइनस ये b है ना, a माइनस बी और पूरे का होल स्क्वायर। बोले 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस, तो ये आपको जो है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा, और इसी को ब्रेक करेंगे तो कॉस पर 4 पावर थीटा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप लगा दीजिए ऑप्शन बी, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न 55 नंबर, ये देखने में बहुत ही भयावह लग रहा है ना, कि क्या बोल दिया, ऐसे है बिल्कुल आसान, और ऐसा एक कंसेप्ट आप पहले भी लिए। देखिए अगर बोलता है कि x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो आज हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x अब बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऐसा, मैंने भाग लगा दिए, और ये आपका cos तो रहेगा ही है ना, cos थीटा प्लस यहाँ पर y और यहाँ भी भाग लगा दिए उसी से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट से, और बराबर ये 1 है लेकिन हम लिख के ही दिखा दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा। अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, पढ़िए, अगर हम इसको cos थीटा माने, ये cos थीटा है ही, इसको sin थीटा मानेंगे, और यहाँ पर ये वाला साइन अभी छूट गया है, इसको हम प्लेस कर देते हैं इस जगह पर, तो बोले ये आपको ये वाला है ना, ये sin थीटा ये ऐसा है, तो अब क्या है sin थीटा अब बराबर 1, तो बोले ये तो बिल्कुल जेन्युइन सिचुएशन आ गया, ऐसा तो होता ही है। इसका अर्थ क्या है कि cos थीटा का मान आपका ये हो गया और sin थीटा का मान ये हो गया ये। अब क्वेश्चन क्या बोला, cos स्क्वायर थीटा, तो बोले एक्सप्रेशन जो अब आपको दिख रहा है उसमें हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा बोला, तो बोले इसका आप मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बट्टा में ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ऐसा, और वहाँ पर ए स्क्वायर भी है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके, प्लस फिर वहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखिएगा ये वाले को साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा तो ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, फिर ये अंडर रूट ऐसा, और फिर इस जगह पर आपको जो है बी दिया है बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर लिखिएगा ऐसा, और बराबर में 1। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इससे फिर आपको जो है कुछ कॉमन ले लेना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉमन क्या चला जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाला रूट में, और पूछा है कि अच्छा ये बराबर में ये दिया है ना, सॉरी, तो ये बराबर में यहाँ पर 1 बाई ये लिखा है, यहाँ पर 1 और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा एक बार और ध्यान से हम लोग देख लेंगे, ये रूट मेरा हट गया ना स्क्वायर के कारण, तो ये हटा दीजिएगा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा। अब बोलिए कि आप जब यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो है इसको कॉमन अगर लेते हैं, तो ये जैसे ही आपका यहाँ से 1 बाय हटेगा तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, और यही बराबर में 1 और बाय में ऐसा, जो अब हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे है ना, तो ये टर्म और ये टर्म कटेगा, तो आपके प्रश्न का आंसर तो आ गया कि एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और बाय में बी स्क्वायर अगर हो तो इसका मान 1 होगा। तो आप मिला लीजिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर में 1, जो पहला ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये उत्तर कर दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 को देखिए, अब यहाँ पर क्या है, केवल चेंज करना, बोलिए ये आपसे पूछा जा रहा है और आपका रेस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, बोले
टेन ए को अगर आप साइन ए और बाय में कॉस ए लिखेंगे, और यहाँ पर आपका ये साइन ए ऑलरेडी है, और यहाँ से फिर आपका जो ना साइन ए और साइन स्क्वायर ए शायद करना पड़ जाए, तो ये कर दिए पहले ही। और आगे फिर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉमन ले लेते हैं और 1 माइनस में कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ से आप बढ़ेंगे तो ये साइन ए है, ये तो कट जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए ऐसा लिख देंगे, ऐसा। अब यहाँ से ये भी आपका पूरी तरह से कट चुका है, तो आपको बचता क्या है, ये वाला, ठीक है, 1 बाय में ऐसा। एक और कुछ छूटा होगा तो देख लेते हैं। हाँ, ये एक बच गया था, क्योंकि ये एलसीएम जब लिए थे ना ऐसे, तो कॉस ए एक और आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख करके यहाँ पे कॉस ए एक जो है एलसीएम वाला जो है ये वाला बचेगा, ये वाला इसके वाला है ना। अब यहाँ से बढ़िए तो क्या है, 1 बाय कॉस ए को सेक ए कर दीजिए, और ब्रैकेट नीचे में जो है ये आपका रह जाएगा 1 प्लस में कॉस ए। अब ऑप्शन को मिला लीजिए, हम ऑप्शन के अनुसार लिखे सेक ए और 1 प्लस कॉस ए, देख रहे हैं यहाँ पर सेक ए और बाय में 1 प्लस कॉस ए, ये उत्तर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन सब है 1-2 साल के अंदर का। चलिए 57 नंबर में देखिए, यहाँ भी बहुत टैक्टफुल डिसीजन यू शुड टेक हियर, कि देखिए ए स्क्वायर का मान दिया तो है ये, हम 1 को ऐसा लिखें तो क्या दिक्कत है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और यहाँ पर फिर लिखेंगे इस 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब आगे बढ़ेंगे तो ए स्क्वायर का मान ऊपर में क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पर नीचे में क्या आ गया, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। इसलिए इससे अगर आप ए का मान चाहेंगे तो ए का मान क्या होगा, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और बाय में साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। चलिए अब ये पूछा है, ठीक है, 9 ए है ना एक्सप्रेशन जो है, तो बोले ए के जगह पर आप ये लिखेंगे तो क्या लिखागा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बाय में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और अतिरिक्त में यहाँ पर +1 क्वेश्चन दिया है। फिर यहाँ पर बढ़ेंगे तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा ऐसे, और बाय में फिर यहाँ से साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और माइनस में 1। आगे बढ़िए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और प्लस में यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, जिससे ये आपका कैंसिल होगा, और बट्टा में फिर यहाँ पर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और यहाँ पर माइनस में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा होगा, ठीक है, ऐसा ये और ये कटेगा, और बाकी ये एलसीएम और ये एलसीएम जो है आपका सेम है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। अब साइन बाय कॉस बचा तो हम इसको लिखेंगे 10, कैसे देखिए, ये 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा, 2 कटेगा, साइन बाय कॉस बचेगा, 10 थीटा आपके प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए 58 देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है, इसमें इंग्लिश में ही आपको राइटिंग है, बोला ABCD इज ए रेक्टेंगल वेयर द रेशियो ऑफ द लेंथ्स ऑफ AB एंड BC इज 3:2। तो बोले अगर आपका इस प्रकार का एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि AB और BC 3:2 के रेशियो में है, तो AB C और D लगा देते हैं ऐसे, और जिसमें 3:2 के रेशियो में, तो ये आपका 3 और ये 2 हो गया। बोला कि इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, बोले अगर इस AB का P यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, तो ये P लिख ही देते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट, तो बोले आपका ये 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया, और रेक्टेंगल में यहाँ 90 होता है। ओके, बोलता है कि पॉइंट ऑफ AB देन द वैल्यू ऑफ एंगल CPB है ना, ये बोल रहा है ऐसे, CPB ये निकालने के लिए बोल रहा है, बोले एंगल CPB कितना होगा ये पूछा गया है। आप बोलिए अगर हम इसको सोचें कि थीटा है ऐसे, ये थीटा, तो क्या करेंगे, बोले इसके लिए आपका जो है कौन कौन आएगा, P और B, तो 10 में जाना पड़ेगा, 10 थीटा बराबर में P और बाय में B, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 10 थीटा, बोलिए ये 3/2 है, 3/2, तो ऊपर चला जाएगा, एक सेकंड फिर से देख लीजिए, एक सेकंड 3:2 का रेशियो, तो चले BC तो यही है, 3 में ये 1.5 हो गया। हाँ, अब यहाँ से आपको जो क्या पूछा है, एंगल पढ़िए CPB है ना, तो CPB इसके सामने P है और ये B है और ये H है, तो PB तो 10 ही में आएगा ना, तो 10 थीटा जब हम लेते हैं
तो ऐसा बना। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा 2 और यहाँ से 1.5 को 3/2 लिखेंगे तो ऐसा, तो आपका 4/3 इस प्रकार से आ रहा है। देखने दीजिए कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी दिख रहा है। अच्छा साइन लगा दिया है ना वो चीज़, हम तो ये ऐसे निकाल लें ना, ये यहाँ पर साइन के बारे में बोल रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ 10 नहीं पूछा है ना, वो पूछ ही दिया है क्या है ना, क्वेश्चन में साइन पूछ रहा है। देखिए हम तो केवल एंगल यहाँ लिख देते ना, यहाँ देखिए पढ़िए ये साइन है ना, इसके साथ साइन लगा हुआ है ऐसे, तो बोले साइन पी पूछा जा रहा है ना, एंगल सी पी भी ऐसा है। तो साइन के लिए तो p/h में जाना पड़ेगा, तो साइन के लिए यहाँ से जब जाएंगे ये तो p/h मीनिंग है 2 और बट्टा में ये लेना पड़ेगा, जो PC है ना वही h होगा। तो PC क्या हो जाएगा उसको आप यहाँ से देख लीजिए ना, PC क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 15 225 ऐसा, तो ये आपका 6.25 जो आ जाएगा 2.5 ऐसा, मीनिंग यहाँ पर 2.5 लेना पड़ेगा। अब इसको जो है 2 और बट्टा में 5/2 लिखेंगे ऐसे, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 4/5 हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, यही वाला 4/5। ओके चलिए अब अगला प्रश्न 59। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिलता है, साइन कॉस और यहाँ पर सेक और कॉसेक आपको दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है, तो देखिए ये पूछ रहा है, तो बोले अगर साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा बराबर में p दिया है तो आपको यहाँ p² चाहिए। तो p² के लिए a + b का होल स्क्वायर, तो a² होगा प्लस में b² होगा और प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b होगा। इससे जब हम p² का मान निकालेंगे तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा और प्लस में 2 साइन कॉस हो जाएगा। उसके बाद में p² -1 चाहिए, तो लेफ्ट में -1 के तो इसमें भी -1 होगा, तो ये कट जाएगा 1 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका मान हो गया जो आपको पुट करना है। और q तो यही है ये, तो बोले q को भी हम थोड़ा आसान बना लेते हैं। तो q क्या है तो अभी सेक और कॉसेक में, लेकिन हम इसको साइन और कॉस में ले लेंगे, ठीक है। तो q का मान 1/cos थीटा होगा और यहाँ पर 1/sin थीटा होगा। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर sin थीटा इंटू में cos थीटा होगा और ऊपर में cos थीटा और प्लस में sin थीटा, समथिंग लाइक दिस। और यही जब एक्सप्रेशन में आप बैठाएंगे तो बोले क्या है q, तो q का मान हम लिखते हैं cos थीटा इंटू में sin थीटा और बट्टा में लिखते हैं sin थीटा इंटू में कॉस थीटा और इंटू में ये p² -1 जो बोल रहा है ये वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोले साइन थीटा कॉस थीटा कटेगा तो बचेगा आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखना है कि आपका उत्तर तो p के रेस्पेक्ट में जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए जो हाँ ये प्लस है ना, सॉरी यहाँ पर प्लस है, यही मिस्टेक था ये। तो बोले ये जो मान आ रहा ना ये ऐसे, तो यहाँ पर तो यहाँ तक आप आ गए ऐसे करके ये। अब ये क्या है 2 और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर p, तो आपके प्रश्न का आंसर 2p लग गया ऐसे। 59 बन गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेटेस्ट है ना, ये सब आपका जो ना ऑप्टिमम लेवल का क्वेश्चन है जो आपको 2021-22 में भी पूछा गया है। चलिए इस जगह पर भी थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में अगर 10a और प्लस में साइन a का मान आपको p दिया है और फिर यहाँ पर एक बार 10a माइनस में साइन a का मान q दिया है, तो जैसे एक बार आप इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और 210a का मान होगा, 210a का मान आपको p + q। लेकिन हम लोग क्या करेंगे सीधे 10a लिख लेते हैं, जिसके लिए p + q और बाय में 2 कर दिए। एक बार है ना ये ऐड करने पर, ऐसा ऐड करने पर, और बोले एक बार अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भरबली सोच लीजिए कि इसमें ये घटेगा तो ये कट जाएगा, तो इस बार क्या होगा आपको साइन a का मान निकला, मैंने 2 साइन a p - q, इसलिए साइन a के लिए ऐसा निकल गया। अब हम क्या करेंगे इससे कि 10a जब निकल गया तो उल्टा करके cot a ले लेंगे, जो आपका 2 ऐसा हो जाएगा, उलट जाएगा, और यहाँ से आपका जो ना cosec ले लेंगे, ये cosec a, और यहाँ से आपका 2 और p - q ऐसा। और आप सभी को मालूम है कि cosec² a और माइनस में cot² a ये आपका 1 के इक्वल होता है। तो cosec² a के लिए 4 और p + q इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, p - q है ना यहाँ पर ये, और क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पर ये वाला कॉट वाला, तो 4 और यहाँ पर p + q ऐसा।
और बराबर 1। इसी को आप बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बढ़ाने से क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर लिखा जाएगा p प्लस क्यू होल स्क्वायर और p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ऐसा। और ऊपर में क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू होल स्क्वायर और माइनस में है ना p माइनस क्यू होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। और पूरे का यहाँ पर 4 या 1/4 कर दें, जो भी, तो उधर भेज देंगे तो 1/4 आ जाएगा, 4 कॉमन लेकर के, ऐसा। चलिए ठीक है। अब ऊपर वाले को अगर देखा जाए तो ऊपर वाला क्या है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हो जाता है 4ab। तो ये आपका 4ab तो हो ही गया, और बट्टा में इस जगह से आप लिखेंगे p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर, ऐसा है ना। एक सेकेंड, ये बाहर था शायद, हाँ ये, तो इसको आप अरेंज कर लीजिए, ये चीज़ एक ही साथ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ये ठीक है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1/4। अब इसी से अरेंज करिए जैसा डिमांड है, बोलिए p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर हम लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 4 4 16 pq, लेकिन इस पर रूट जैसे पड़ेगा है ना, इसके कारण तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 4 अंडर रूट pq। तो आप उत्तर लगाएंगे 4 अंडर रूट pq, है ना। कौन सा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, है ना। देखिए p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट pq। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से बता लीजिए। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन का मोमेंट था उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उत्तर इसका दिए, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर में 4 अंडर रूट में आपको आ चुका है। तो चलिए अब हम लोगों को इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा इसके आगे में, और वो क्या कहना चाहता है, सी 61। बोले इसके सिम्टम को देखकर क्या लग रहा है ना। हर जगह तो एक कंसेप्ट है ना कि अगर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे तो सेक थीटा -1 होगा और ये सेक थीटा +1 होगा। ऊपर में बढ़ेंगे तो सेक थीटा आपका जो है ऐसा हो जाएगा, और यहाँ से आपको सेक थीटा और प्लस में 1 होगा, और प्लस में यहाँ से सेक थीटा और फिर सेक थीटा माइनस में 1 होगा, ऐसा। यही चीज़ शायद लग रहा है, देख लीजिए एक बार अपने से, मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहें, ठीक है, सेक थीटा है, बाय में सेक थीटा -1 और सेक थीटा बाय में सेक थीटा, ऐसा। अब बीच में आपको प्लस का साइन भी दिया है, तो आप इसको जब बढ़ेंगे तो इससे आपका जो है ना कैलकुलेशन करते हुए इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। तो ब्रेक करके आप देखिए आगे जब बढ़िएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपको सेक थीटा और प्लस में यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक थीटा, तो ये आपका कटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। तो ये लिखा जा रहा है ऊपर में 2 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 को आप लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 2 तो है ही, और सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये जो साइन बाय कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आपका 2 और ये 1 बाय साइन को लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन के तरफ जो है ना आपको ले जाना पड़ता है, तो ऑप्शन के तरफ हम लोग ले गए तो इसका उत्तर लगा देंगे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को लाते हैं। 62 नंबर को गौर से देखिए। बोले इसमें 10 को जो है ना चेंज कर दीजिए। बोले 10 को जैसे चेंज करेंगे तो लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में ये साइन स्क्वायर थीटा। 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस। यहाँ पर भी लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। अगले अप्रोच में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके लिख दे रहा है ना, ये चूंकि कॉमन आएगा, और 1 माइनस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, फिर ये कट जाएगा, और ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर तो कट ही गया ऊपर नीचे, और फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो कि 1 इसमें दिख रहा है। ये इसका आंसर हम लोग करेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट।
बोले जब आप यहाँ पर लिखते हैं cos a प्लस बी तो फॉर्मूला नोटेड है, लिखाता है cos a, यहाँ से cos b माइनस में sin a और फिर sin b। ऐसा जब यहाँ पर हम cos a और प्लस a लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा cos a और cos a। ये आपको हम समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको सीधे याद करना है जो इसका अंतिम रिजल्ट आता है ना ऐसे। अब यहाँ से आपको जो ना cos 2a का मान हो क्या गया, तो यहाँ से cos स्क्वायर a और माइनस में sin स्क्वायर a। ऑप्शन में sin cos है, ऐसा हम cos 2a को अगर यहाँ पर cos के तरफ ले जाएंगे तो cos स्क्वायर a, और ये क्या है sin 1 माइनस cos स्क्वायर, तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर a हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर cos स्क्वायर a ये जो है बराबर में 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1 होता है। तो यही जो है ना, ये जो होता है ये ऐसा है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, याद रखें ये। और ये तो याद आपको रखना है ही, ये वाला ऐसे करके ना, ये तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा नहीं कि वहाँ डिराइव करना है, हम समझाने के लिए ऐसा कर दिए। तो बोलिए अब जब ये ऐसा हो गया तो यहाँ से क्या करेंगे, cos स्क्वायर हम a को a/2 लिखेंगे अगर, तो यहाँ पर भी 2 cos सॉरी यहाँ पर cos 2a होगा ना, 2a है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रुकेंगे है ना। ये तो देखिए ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है आपको cos 2a है, ठीक है, cos 2a। तो बोले यहाँ पर आपका जो ना ये cos 2a है, ऐसा ये cos 2a है। तो बोले अब जब हम यहाँ से 2a का आधा करेंगे तो cos a बनेगा, तो यहाँ पर भी आपका a का आधा हो जाएगा तो cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा ऐसा, और माइनस में 1। आपको क्वेश्चन दिया है यही वाला मान निकालने के लिए कि cos स्क्वायर a/2 कैसा होगा, तो हम लिखेंगे ना cos a और प्लस में 1 और बाय में 2 है ना, cos a प्लस 1 और बाय में 2, ये बड़ा 2 तो बाय में 2 लगा दिए, आपके प्रश्न का ये आंसर हो गया। ये ऐसा यही काम आपको इसमें करना है, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। 63 के बाद 64। बोले 64 नंबर क्वेश्चन में आप थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए रेशनलाइजेशन का, जैसे आपका कॉट थीटा है और प्लस में ये कॉसेक थीटा है, ये माइनस में इसको जो है ना हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का शेप ले लेंगे इस 1 के लिए जो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपको जो है कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा और प्लस में 1 ये रहने देते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो बोले आपको जो है कॉट थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा जो है ये कॉमन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तो है ही, इसमें भी आएगा ना, तो कॉमन जब जाएगा तो वहाँ 1 बैठेगा। और इसका आप जो है कॉसेक थीटा प्लस वाला कॉमन ले लिए तो कॉसेक थीटा माइनस जो प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, ये आपको ब्रैकेट में बच जाएगा और बट्टा में फिर यहाँ पर जो है उसको लिख दीजिए जो लिखा है कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा और प्लस में 1। तो बोले ये आपका पूरी तरह से कट गया, अब बचा केवल यही, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर। लेकिन साइन कॉस में शायद जाना पड़ेगा, तो ये कॉट को जो है आप जो है कॉस बाय साइन लिख दीजिए, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसको लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा। तो अब आगे अगर बढ़ते हैं तो कॉस थीटा प्लस 1 और बाय में साइन थीटा। लेकिन इसको फिर आप देख लीजिए तो उत्तर किस दिशा में ले गया उसको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस 1 और बाय में साइन थीटा, दिख तो रहा ये वाला है ना, ये कॉस थीटा प्लस 1 और बाय में साइन थीटा, ये उत्तर लगा देना था। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लगा दिए हैं और ये लग चुका है 1 प्लस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय में साइन थीटा। चलिए 65 नंबर देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्या कि अगर हम यहाँ पर कॉस बीटा लेना है ना, कॉस बीटा, तो बोले अगर ऐसे ही बैठा दीजिए ना कॉस अल्फा बाय में साइन बीटा और बट्टा में है ना, बट्टा में ये लिखा जाएगा, लिख ही देते हैं कॉस अल्फा बाय में यहाँ पर कॉस बीटा, ऐसे तो आपको n बाय m हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है आपका कॉस अल्फा कटेगा तो ये लिखा जाएगा कॉस बीटा बीटा और बाय में क्या तो साइन बीटा बराबर में n बाय m। और ये यही क्या है आपका कॉस बीटा, और इससे जो है ये आपको कॉस बाय साइन हो गया ना, तो कॉट लिख देंगे, तो कॉट बीटा आप निकालिए n बाय
m। और बोले कॉट बीटा जब निकल जाता है, जैसे बीटा अगर ये होगा तो कॉट बीटा क्या होता है b बाई पी, तो b बाई पी मीनिंग है b ये है और p ये है, तो आपको ये अगर चाहिए तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट ऐसा। अब इससे कॉस स्क्वायर बीटा लेना है तो पहले कॉस बीटा लेंगे जो b बाई एच होगा, तो ये n और बट्टा में m स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर अंडर रूट और इस पूरे का होल स्क्वायर। तब यहाँ से बढ़ेंगे तो ये n स्क्वायर होगा और ये m स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर होगा, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, n स्क्वायर बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब 66 नंबर को गौर से देखिए। साइन स्क्वायर एक्स है प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स है, माइनस में 2 सेक स्क्वायर एक्स है और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो बोले ये दोनों मिलकर के 1 दे देगा, तो आप लिखेंगे 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 और सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऐसा। आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर एक्स होगा, माइनस में 2 होगा और माइनस में 2 टेन स्क्वायर एक्स होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ये 2 टेन स्क्वायर एक्स होगा, माइनस में 2 टेन एक्स होगा ये, और माइनस में फिर यहाँ से 1 बन जाएगा ऐसा, ठीक है। ये 1 अब आपको जाना कहाँ है, तो इसको तो फाइनली सॉर्ट करना है, तो इसी चीज़ को देखिए। अब यहाँ पर ये तो यहाँ तक आप आ चुके हैं, अब ये क्या हो सकता है बोलिए। यहाँ पर 2 एक एक्स्ट्रा में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका क्या करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए जब आप इसके लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स में ऐसा, हाँ, तो इसको बढ़ाइए ना, -1 आपका उत्तर आ जाएगा कट के। 2 टेन स्क्वायर ऐसा करके पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये तो कट ही रहा ना, प्लस और माइनस है, यहाँ पर ये था ही ऐसा, तो प्लस माइनस कट गया, तो यही -1 जो है आपका बच गया, तो -1 तो है ही, ऑप्शन में लगा दीजिए। चलिए 66 नंबर भी हमारा बन चुका है। अब इसको देखिए ये क्या बोल रहा है 67 में। यहाँ पर वो जो 2 है ना उसको 1 + 1 अगर लिख दिया जाए तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर फायदा दिखेगा। ये 3 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है। अब यहाँ से 1 और प्लस में इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और बराबर में 3 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, और ये 1 जो है इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर में 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप जो है ना इसको कॉस से भाग लगा दीजिए, है ना, यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। जैसे आप कॉस से भाग लगाएं, मैंने कॉस स्क्वायर से साथ लगा देना बेटर होगा, कॉस स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 बन जाएगा और ये आपका 2 टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर जैसे होगा ऐसा, और यहाँ पर कॉस कॉस होगा तो 3 टेन थीटा होगा। अब ये क्या बन रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 टेन थीटा ये, और प्लस 1 बराबर में 0। अब इससे जो है ना आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पर चले जाइए तो क्या होगा, -2 और यहाँ पे -1, ठीक है, तो ये गुना करके +2 ऐसा। इसीलिए आप टेन थीटा जब निकालेंगे तो टेन थीटा के लिए आपका 2/2 होगा और 1/2 होगा, मीनिंग टेन थीटा 1 भी निकलेगा और 1/2 भी निकलेगा, ये आपको टेन थीटा हो गया। तो यही टेन थीटा 1 और 1/2, तो 1/2 यहाँ पर दिख रहा है, ये इस प्रश्न का उत्तर। और देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, है ना, ये अभी तक सही है लेकिन ये बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि साइन थीटा और यहाँ पर आपको जो बोल रहा है कॉस थीटा बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बराबर होगा तब ना टेन थीटा 1 होता है, जैसे साइन थीटा बाय में कॉस थीटा ऐसा। तो यहाँ पर आपको ये 1 कब आएगा, जब साइन और कॉस बराबर होगा, और बोल रहा है कि साइन कॉस बराबर नहीं होगा इसलिए एक्सेप्ट नहीं होगा, तो यही केवल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आंसर ये लग चुका। चलिए 67 के बाद आते हैं अगले प्रश्न 68 नंबर पर। 68 नंबर बोलता है कि यदि कोणों का योगफल और अंतर, यदि कोणों का योगफल और अंतर क्रमशः इतना इतना, बोले 2 कोण होगा
योगफल ऐसा होगा 135 डिग्री, और अंतर जो है पाई बट्टा 2 डिग्री होगा, तो आपको 90 डिग्री हो जाएगा पाई बट्टा 2 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो पाई अगर 180 डिग्री होगा तो यही हो गया 180 और बाई में 2 से 90। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 2x का मान 5 और 13 9 22 हो गया, इसलिए x का मान जो है 225 और बट्टा में 2 आ गया। ये तो डिग्री निकल गया। क्वेश्चन बोलता है कि बड़े कोण का मान रेडियन में बताया, तो यही तो बड़ा है, तो बोले आपको यहाँ पर 180 डिग्री का मान पाई रेडियन होता है। ये सी से डिनोट कर दीजिए रेडियन। आज 225 बट्टा में 2 डिग्री का मान आपको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो पाई होगा 225 बट्टा में 2 होगा और नीचे में 180 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कट के आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में क्या दिख रहा है उसको देखिए, 5 पाई और बाई में 8 हो जाएगा। 5 पाई बाई 8 काटिए तो कटता होगा, जैसे 5 से तो कटेगा ना ये, या 45 5 45 से, और 5 से ये 36 बार में, फिर 9 से 5 बार में, 9 से 4 बार में आ गया ना, है ना। तो ये चीज़, ये तो कैलकुलेशन है, आप जैसे भी कर लीजिए। तो यही इस प्रश्न का 5 पाई और बाई में 8 लगा देंगे, जो इसका आंसर हो गया। चलिए 68 के बाद 69 नंबर देखिए, ये बोला कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण में 15-15 डिग्री कम करेंगे तो उसका मान ऐसा होगा। बोलिए 15-15 डिग्री कम करने पर ऐसा आ रहा है, 5 3 8 8 2 10, तो 180 तो पूरा होता है, तो 15 डिग्री कम कर दिया गया, तो 15 तिया 45, तीनों में कम किया गया है, तो ऐसा। इसलिए इससे जो है ना 5 3 8 2 10 बराबर में 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। आपसे सबसे बड़े कोण का मान पूछा, तो सबसे बड़ा कोण 5 है, तो ये आपका इसका आधा है, तो 135 बट्टा 2 होगा सबसे बड़ा कोण ऐसा। लेकिन सबसे बड़ा कोण में तो 15 और ऐड होगा, ये तो शेष है ना, तो 135 और बट्टा 2 और प्लस में 15 डिग्री, ये तो इसको जब जोड़िएगा तो 15 दूना 30, 165 बट्टा 2, ये आपका डिग्री में उत्तर आ गया। लेकिन यहाँ पर रेडियन में बोल रहा है, ये रेडियन है ना, ये जो है गलत लिख दिया है, रेडियन। तो अब यहाँ से देखिए, जब 180 डिग्री का मान पाई रेडियन होता है, ऐसे पाई रेडियन, तो यहाँ से इसका मान क्या होगा, तो पाई होगा 165 बट्टा 2 होगा, और फिर यहाँ पर 180 होगा रेडियन। सी से भी डिनोट होता है, आर से भी। तो अब इसके लिए क्या उत्तर आ जाएगा उसको भी देख लीजिए ना। तो यहाँ पर 11 पाई बाई में 24 समथिंग ऐसा करके आ जाएगा, 11 पाई और बाई में 24 ऐसा करके। रेडियन सी से भी लिख सकते हैं, आर से भी लिख सकते हैं, तो जैसा इच्छा हो। चलिए 15 से 11 बार में और 15 से 11 बार में, 15 से 12 बार में, है ना, ये चीज़ आ गया। तो 11 पाई बाई में 24 लगा दीजिए, पहला ऑप्शन आंसर कर दीजिए। चलिए 69 के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न 70 नंबर पर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक पहिया है ऐसा, ये जो 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। तो बोलिए एक राउंड में 360 डिग्री बन जाएगा, तो 3.5 राउंड में आप जो है 7/2 भी कर सकते हैं, या 3.5 हम केवल कंसेप्ट दे दे रहे हैं कि वो इतना डिग्री बना दिया है ना, 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, तो इतना डिग्री घूमा है ना 1 सेकंड में। तो 55 रेडियन के लिए, तो इतना डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए। ठीक है, तो इतना को रेडियन में बदलेंगे तो 360 है, गुणा में 3.5, और बोलिए 180 डिग्री का मान पाई रेडियन होता है, इसलिए इसका मान जो है इतना पाई और बट्टा में 180। ये तो ये तो आपको रेडियन में अब आ गया। ऐसा क्या हुआ, ये जो राउंड लगा था तो 300 ऐसा करके, तो ये आपको 7 पाई समथिंग ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर दिए, 360 डिग्री लगा हुआ है ना, 360 इंटू में 3.5, 55 इंटू ऐसा, इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, तो आपको 2.5 उत्तर में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 15 1 सेकेंड और 55 गुणा में 180, ये चीज़ कितना लगा है, 55 रेडियन है। हाँ, तो अभी क्या है देखिए, यहाँ पर एक बार अच्छा से आपको हम समझा दे रहे हैं। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है, बोले एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री जाएगा, 3.5 बार घूमा तो आपको टोटल इतना डिग्री, यहीं 1 डिग्री लगा देते हैं, तो इतना डिग्री वो जो है जाएगा। ठीक है, ऐसा इतना डिग्री हो गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इस डिग्री को आप रेडियन में बदल लीजिए, तो रेडियन में क्या होता है, 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन, इसलिए 360 और गुणा में 3.5 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पर 360 होगा, गुणा में 3.5 होगा। ठीक है, बट्टा में 180 होगा,
और फिर पाई होगा इतना डिग्री। तो बोले आज इतना डिग्री में 1 सेकंड लगता है, तो इतना डिग्री में कितना लगेगा, है ना, इतना डिग्री में कितना लगेगा, और इतना डिग्री में कितना लगेगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, है ना, इतना डिग्री में। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या किए हैं, 180 डिग्री, हाँ इसको रेडियन बदल दिए ना, 180 डिग्री और पाई रेडियन, तो इतना बराबर में इतना रेडियन हो गया। बोले इतना रेडियन में 1 सेकंड लगा है, और इसी को अब जो है ना हम लोग यहाँ से वो दिखा देते हैं कि जो क्वेश्चन डिमांड क्या है, कितना रेडियन में, 55 रेडियन में। तो यहाँ पर 55 रेडियन है, इसमें क्या समय लगेगा, तो 55 ऊपर चला जाएगा, फिर 360 गुणा में 3.5, है ना ऐसा, और बट्टा में 180, और फिर यहाँ से आपको जो है वो 300, ये पाई है, और इसी को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 बैठा देते हैं, तो ये कट के आपको जो है ना फाइनल आंसर दे देगा, ठीक है। तो पाई का मान भी यहाँ पर बैठा दीजिए, जो 22/7 हो गया, और इसी को सॉल्व करिएगा तो आपको 2.5 सेकंड ऐसा आ जाएगा। एक बार अपने से कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कंसेप्ट हम दे दिए। चलिए अब ये बड़ा क्वेश्चन है, केवल हम हिंट कर देते हैं, आप अपने से कैलकुलेशन कर लेंगे। बोले आपको याद रखना है कि जैसे देखिए 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन, एक तो ये हो गया, और यहाँ पर जैसे आता है ना डिग्री है, मिनट है, ठीक है, और आपको ऐसा है, तो इसी को चेंज कर लेना, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिख लीजिए पहले कि डिग्री मिनट इन सारे को हम लोग चेंज करते हैं ना, ऐसे करके देखिए 1 मिनट, ये मिनट है 60 सेकंड होगा, और यहाँ पर 1 सेकंड जो होगा, सॉरी 1 डिग्री 60 मिनट ऐसे लिखिएगा, 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट जो होगा 60 सेकंड होगा। इसलिए अगर हम 1 डिग्री का मान सीधे सेकंड में लेंगे तो 3600 सेकंड्स होगा, ये है ना। इसको हटा दीजिए, एक लाइन ऊपर में जो दिया हुआ है ना ऐसे करके, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मिनट, है ना, ऐसे ये मिनट है, मिनट, और अगर ऐसा है तो सेकंड, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना है। अब क्या होगा कि आपको जो ना सभी को डिग्री में पहले ले लेना, और ये भी एक याद रखना कि 180 डिग्री बराबर में पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो अब इतने से ही हम लोगों को कैलकुलेशन हो जाएगा। हिंट केवल कर दे रहे हैं, देखिए बोले आज 51 सेकंड है, तो 51 सेकंड को डिग्री में बदलने के लिए 3600 से गुणा कर दिए, ये आपका डिग्री हो गया, ठीक है। 1 डिग्री का मान 3600 सेकंड है, 51 सेकंड है, तो बोले 1 डिग्री 3600 51 सेकंड। और क्या है, 14 मिनट है, बोले आज 14 मिनट को डिग्री में लाएंगे तो 14 गुना 60 से गुणा करेंगे ना, 1 मिनट बराबर 60 से ये आता है यहाँ से, है ना। तो 1 डिग्री का मान आपको दिख रहा है 60 मिनट ऐसा, तो इसलिए 14 मिनट का मान 14 गुना 60 डिग्री ऐसा, ठीक है। और इसी में 63 डिग्री तो डिग्री ही रहेगा, तो 63 डिग्री ऐसा, इन्हीं सारे को जोड़ेंगे डिग्री में आएगा, और तब इसका हेल्प ले लेंगे तो रेडियन में उत्तर आएगा। अब इसका आंसर कौन सा आएगा वो केवल हम इस से आंसर बता दे रहे हैं आपको। कैलकुलेशन कर लीजिए, ऑप्शन ए 2811। करना कुछ नहीं है, याद रखिए कि आप 1 डिग्री को 60 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकंड बोलेंगे तो 1 डिग्री का मान 3600 सेकंड हो जाएगा, और यहाँ से आपको सेकंड है तो 3600 सेकंड बराबर में आपको 1 डिग्री है, तो यहाँ से ऐसे देखिए, इसमें जो भी कैलकुलेशन आपका है ना वो आप अपने से भी कर लीजिए, कैसे करके बता रहा है, देखिए ये चीज़, ये तो रिलेशन हो गया ना। 1 डिग्री का मान 3600 सेकंड है, तो बोले ना आज वहाँ पर लिखिए कि 3600 सेकंड अगर 1 डिग्री होगा तो आपको 51 सेकंड कितना होगा, तो बट्टा में आ गया ना, 51/3600 ऐसे लिखिएगा ना, ये डिग्री में आ गया। उसी प्रकार से आप यहाँ से बढ़ेंगे कि मिनट, 1 मिनट का मान आपको 60 कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री, है ना, 1/60 डिग्री, इसीलिए आपको जो है ना 14 मिनट का मान ऐसा, तो 14/60 डिग्री, है ना। और जो डिग्री है वो तो डिग्री है ही, तब आप टोटल करेंगे माने 63 लिखेंगे, 63 डिग्री प्लस में 14/60 डिग्री, और प्लस में फिर वहाँ से ये 51/3600 ऐसा करके, तो ये टोटल आपको जो ना डिग्री में निकल गया। जब टोटल डिग्री में निकल जाएगा तो यहीं पर क्या है, पाई/180 से गुणा कर दीजिएगा इसमें, तो आपको रेडियन में आ जाएगा, है ना, पाई/80 से, तो ये रेडियन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपको वही 2811 बट्टा में 8000 और यहाँ पर पाई, ये रेडियन आंसर हो जाएगा ऐसा करके। ये CGL का पूछा ही हुआ प्रश्न आपको हम यहाँ पढ़ दिए हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट जो भी हमारा आएगा उस टॉपिक को लेकर के। उतार लीजिए इसको अच्छे से।